हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। वेलकम करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में चल रहा है आपका एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 11th क्लास के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की क्लास रहती है और टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम चल रहा है। और नंबर सिस्टम की ये तीसरी क्लास है। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर 2 आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। और हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर हम 9 देखने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सारा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझाते हुए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। प्रॉपर नोट्स बनाओ और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, और क्लास को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर करना है। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए थे हम। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, ये दो हैं, ये दो नंबर हैं, इन्हें ऐड करना है। क्या करना है बच्चा पार्टी? ऐड करना है। ठीक है ना, ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कर देते हैं। देखो सॉल्यूशन, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो √2 माइनस की 3√3 प्लस की 2√2 और प्लस की 5√3 है। इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिएगा। देखो, इसे और इसे एक साथ ऐड कर दूं तो मैं थोड़ा डिटेल में और समझा दूंगा। वैसे तो आप डायरेक्ट ही ऐड कर सकते थे। इसे और इसे एक साथ, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ से आप √2 कॉमन भी ले सकते हो, या दो तो ये देखो √2 कॉमन ले लो और आसान रहेगा। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पे से √3 कॉमन ले लो प्लस का, तो यहाँ पे 5 बचेगा और ये माइनस का 3 बचेगा। तो ये कितना हो गया? 3, तो 3√2 हो जाएगा। और ये 5 में 3 जाएगा 2, तो 2√3 हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। 3√2 प्लस की 2√3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए। ये देख रहे हो ना, क्वेश्चन बुक भी रखी है यहाँ पे आपकी, इसी बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट टर्म के। क्वेश्चन कौन सा था? ये था। तो इसका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 11th साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस गाइड है ये, एएमयू जेएमआई की। ठीक है, तो मैं इसी का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ क्या है? 32 की पावर 2/5, 32 की पावर है 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात को समझेंगे बेटा। मैंने आपको ये बताया था कि 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। और 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। और 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। और 2 की पावर 9 की बात करूं तो 512। और 2 की पावर 10 की बात करूं तो 1024। और 2 की पावर 11 की बात करूं, अच्छा हाँ 1024, तो 2048। और 2 की पावर 12 की बात करूंगा तो 4096। तो ये लगभग वैल्यू आपको कुछ याद भी रहनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो 32 है तो 32 ही आ रहा, तो 32 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5। तो यहाँ देखो, तो इसे लिख दूंगा मैं 2 की पावर 5। बाहर कितना है? 2 की पावर 2/5 है बाहर। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई जाएगा, 2/5 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ का 2 की पावर 2 बचेगा। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। तो आंसर कितना आ गया आपका? 4। ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा? डी। तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। आ जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 की पावर -1/3 है, -1/3 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए बेटा, 125 की पावर क्या है? -1/3 है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे ले जाओगे
तो 1/125 की पावर ये पॉजिटिव हो जाएगी 1/3। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे कहूँ 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 होता है। और 5 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 125 होता है। अगर मैं 5 की पावर 4 की बात करूँ तो 625 हो जाएगा। इतना ही याद रखना है, ठीक है ना, ये इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है सर। अब देखो 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखो 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1/, इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है 1/3। अब नीचे ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 3 × 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ 2 की पावर 2/3, 2 की पावर तो 2/3 है, इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5, इसे सॉल्व करना है। एक बात बताओ, मैंने ये बताया था अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, जब बेस सेम होते हैं तो बेस तो ये आ जाएगा और पावर ऐड हो जाती है, m + n हो जाएगा। ठीक है ना, ये बताया होगा मैंने आपको कहीं, हाँ सर ये बताया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। तो बेस तो सेम है तो ये तो 2 ही आ जाएगा और पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2/3 प्लस के 1/5 ये ऐड हो गई। अब एक काम करो, 2/3 और प्लस के 1/5 को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 × 15 3, तो ये आ जाएगा 13/15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे लिख देंगे 2 की पावर 13/15, ये आ जाएगा। तो 2 की पावर 13/15 ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए जी आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक्सप्रेस, यानी कि 0.6 के ऊपर बार है और वो कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ p/q, इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q की फॉर्म में लिखना है इसे। ठीक है ना, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स और q = 0। ठीक है, ये कहानी तो आपको पता ही है। वो कह रहा है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्या है, नंबरों के बारे में बता दिया है, इंटीजर्स, एंड q = 0, q 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है सर, इसका सॉल्यूशन देखेंगे बच्चा पार्टी, तो हमें तो आता है। तो 0.6 के ऊपर बार है तो इसे कैसे लिख देंगे, 6 ऐसे ही लिखेंगे सर। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे, नीचे 9 आ जाएगा, तो 6/9। तो ऑप्शन में 6/9 नहीं तो कट के दे रखा है, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 ऑप्शन सी में है आपका, किस में है, ऑप्शन सी में। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों 14। कौन सा देखेंगे, 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। वो कह रहा है अगर मैं प्रोडक्ट करूं, क्या करूं, प्रोडक्ट करूं किसका, रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर। ठीक है ना, अगर मैं एक रैशनल नंबर लूं और एक इरेशनल नंबर लूं तो नंबर कौन सा आएगा, ये बताओ, आप भी सोच के बताओ नंबर कौन सा आएगा। बोलो, सोच के बताओ, मैंने पीछे नंबर पढ़ा दिया आपको, तो कौन सा आएगा। देखो बेटा, कोई भी रैशनल नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया है ना, 2/1, जैसे 2 है तो 2/1 p/q की फॉर्म ही तो रैशनल नंबर हो गया। एक इरेशनल नंबर ले लेता हूँ, तो इरेशनल नंबर ले लिया, मान लो मैंने √2 ले लिया, तो ये क्या आएगा 2√2। अब ये नंबर कैसा आया बेटा, ये नंबर हमेशा अगर रैशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल में करोगे तो हमेशा कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ये ध्यान रखना है, हमेशा कैसा आएगा, इरेशनल नंबर। ये बात मैं यहाँ लिख भी देता हूँ,
अगर रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई आप रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर के साथ में करेंगे, इरेशनल नंबर के साथ में करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, तो इसमें ऑप्शन कौन सा था? बी आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कौन सा? 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज। देखो वो कह रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज कौन सा होगा? ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन में दिया है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या नन ऑफ दीज होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो बेटा हमने पढ़े थे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो कौन से होते हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा नज़र नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, अब आ जाएगा नज़र। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 0.66 है, 6666, और ये ऐसे ही चल रहा है। ये क्या होगा? इज ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर होगा, या नन ऑफ दीज होगा? कि सर ये आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? तो बच्चों ये देखो ऑप्शन ये रहे बेटा आपके ना, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये रहा ना क्वेश्चन को 16। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेट तो नहीं हो पाएगा। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा। कैसे सर? यहाँ देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ये पीछे पढ़ लिए, पूरा डिटेल में पढ़ा है तो मैंने, ध्यान दें। देखो जैसे ये 0.6666 ये कहानी है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 0.6 के ऊपर बार लिख सकता हूँ। ठीक है सर। अब मैं 6 को तो ऐसे ही लिख दूँ, और जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिख दूंगा, नीचे 9 आ जाएगा। तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया। बट एक नंबर है कैसा? नॉन टर्मिनेटेड। टर्मिनेट मतलब अशांत नंबर है, शांत नहीं होगा। बट हम इसे P/Q की फॉर्म में भी तो लिख पा रहे हैं। हाँ सर लिख पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा। अब समझ में आ गया? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वैल्यू ऑफ क्यूब अंडर द 64 की पावर -2 ये है। ठीक है ना। एज। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करना बड़ा आसान है बच्चों। ये जैसे अंडर द क्यूब रूट है, ठीक है सर, रहने दीजिएगा। इसे मैं 1/64 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अब मैं इसको 8 को, देखो ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। यही बात थी ना? हाँ यही बात थी। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1/, इसे क्या लिख सकता हूँ? बोलो इसे क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं इसे 8 का स्क्वायर लिखूँ तो 8 की पावर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। 4 की पावर 3 लिख दूँ और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप हाँ इसे ऐसे लिख दो, 4 की पावर 3 लिख देते हैं अंदर तो, और बाहर 2 चल ही रहा है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6। तो इससे और अच्छे से देखोगे तो ये तो हो गया ये, और ये हो जाएगा 4 की पावर 6 हो गया। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सर? कि ये तो 3 चल ही रहा है बाहर, यहाँ पे इसे 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। ठीक है ना।
अब एक बात बताओ, ये 2 की पावर 12 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को 12 बार मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं समझा भी देता हूँ, इसे डिटेल में समझा देता हूँ, नहीं शॉर्टकट ही मार देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। अब बाहर क्यूब है, क्यूब यानी कि 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा तो 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा और 1 2 यहाँ से निकलेगा और 1 2 यहाँ से निकलेगा। जैसे ये बच्चों निकल गए ना यहाँ से, तो देखो ये बाहर निकल जाएंगे। तो अब इसे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 इन सब का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर? 1/8 आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बात समझ में आ गई। वैसे भी मैं यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या काम करता, 12 को 3 से डिवाइड करता, तो 3 चौक 12 और 4 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 4 बार करता। देखो 2 की मल्टीप्लाई 4 बार ही हो रही है यहाँ पे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आ गया 1/8। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया है। इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 नोट करो जल्दी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार क्वेश्चन ना, ये रहा। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर गलत? बेटा यहाँ पे देखो, पहली बात तो हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी बात करते हैं? नेचुरल नंबर की बात करते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूंगा, इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल एन से। और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 और ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई हमें अच्छे से। दूसरी बात करता हूँ मैं होल नंबर की। किसकी करता हूँ? होल नंबर की बात करूँगा तो होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 यानी कि इनमें 0 भी शामिल हो जाता है। ये भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो पहला स्टेटमेंट में वो ये कह रहा था कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते? तो नहीं होते, क्योंकि बेटा होल नंबर में 0 भी शामिल हो जाता है, इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं होते। अगर वो ये कहता ना, यहाँ पे क्या बन सकता था कि ऑल नेचुरल नंबर, अगर मैं ऐसे लिखूं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, आर होल नंबर, अगर ये बात मैं ऐसे लिखूंगा तो ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा ट्रू। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। अगला कह रहा है फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगली बात देखेंगे बच्चा पार्टी। वो कह रहा है फोर इज द स्मॉलेस्ट, फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। क्या पढ़े थे सर? बेटा पहली क्लास आप देखेंगे ध्यान से, तो मैंने कहा था इसके नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2, नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 4 को देख लेते हैं इसके फैक्टर कि सर 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, तो 2 से ज़्यादा है इसके। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो इसमें बी ट्रू होगा। एक और दिया उसने कि वो कह रहा 3 - 2/2 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो यहाँ पे देखेंगे एक और दिया, मैं उसे भी समझाऊंगा आपको। वो कह रहा 3 - 2/2 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3। तो देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1/2। वैसे तो अब ये रैशनल नंबर है। कैसा है? रैशनल नंबर है। इतनी बात तो इसमें ठीक है। ठीक है ना? ये बात तो यहाँ तक ठीक है कि ये ट्रू हो गया यहाँ तक, तो ठीक है।
बट ये 1/2 2 और 3 के बीच में आएगा, तो 1/2 को देखो मैं ऐसे करता हूँ, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ये 2 के बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे, 2 और 3 के बीच में, तो मैं इसे क्या लिखूँ 0.5 लिखूँ। बेटा 0.2 से छोटा है तो इसके बीच में नहीं आएगा, इसके बीच में नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी ठीक था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन बी ठीक था। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर दोस्त मैं बात करूं आपसे, वो कह रहा व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, यानी कि एक लीस्ट नंबर चाहिए हमें, किसका, ऑफ 6 डिजिट का, 6 अंकों का चाहिए, 6 डिजिट का चाहिए, 6 अंकों का चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। विच इज परफेक्टली डिवाइडेड डिविजल बाई, विच जो कि डिविजल बाई किससे डिवाइड हो जाए, विच डिविजल बाई, विच इज डिविजल बाई 12 25 45 60, 12 25 45 और 60। ठीक है ना, देखो अगर वो 6 अंकों का सबसे छोटा नंबर पूछता है बच्चा पार्टी, तो हम ये लिख देते हैं, ये वाला लिख देते, 3 और 3 6 अंकों का हो गया। ठीक है ना, अगर कोई कंडीशन ना देता तो हम ये वाला नंबर लिख देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। बट उसने कंडीशन दे दी है कि ये नंबर जो 6 अंकों का छोटे से छोटा नंबर होगा वो 12 25 45 60 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं क्या, तो एक काम कर लो, 12 25 45 60 का एलसीएम ले लो। जब जो एलसीएम आएगा वही नंबर डिवाइड भी होगा और छोटा भी होगा। ठीक है ना, डिवाइड भी होगा और कैसा होगा, छोटा भी होगा। ये बात क्लियर है। नहीं, एक काम करो, देखो 12 25 45 और 60 का पहले एलसीएम लो। एलसीएम लेना बताता हूँ। पहले 2 से कट करो, 2 से करेंगे ये 6 आएगा, 25 नहीं होगा, 45 भी कट नहीं होगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, फिर 2 से कट करेंगे, ये 3 बार हो जाएगा, ये 25 होगा, ये 45 होगा और ये 15 बार कट हो जाएगा। अब 2 से तो कट होगा नहीं, 3 से करो, 3 से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, और 15 थी 45 और 3 5 दिया 15, ये भी हो गया। फिर 3 से करो तो 1 आ गया, 25 आ गया, फिर ये 5 दिया 15, ये 5 आ गया। ठीक है ना, फिर 5 से करो तो 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। फिर 5 से करो, ये 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब जितने भी ये नंबर आए इन सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 करो। 55 25 थी 75, 75 दूनी 150 दूनी 300 दिया 900, तो ये आ जाएगा 900। क्या आ जाएगा, 900। अब एक काम करो, जो ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है ना बेटा, इसे 900 से डिवाइड करते चले जाओ। अगर ये 900 से कंप्लीट डिवाइड हो गई तो इन नंबरों से भी डिवाइड हो जाएगी, 12 25 45 60 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है सर, तो इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं सर हम फिर ना। तो देखो एक बार जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 900 आएगा, ये 0 आ गया, 0 आ गया, एक 0 फिर ले लिया, फिर एक बार जाएगा तो ये 900 आएगा, फिर यहाँ पे 100 बचेगा, फिर 0 ले लिया, फिर एक बार जाएगा तो यहाँ पे 900 आएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 100 बचेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब 100 बच रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे, 100 बच रहा है। देखो बेटा एक काम करेंगे, अगर आपने यहाँ से 100 हटा दिया ना, यानी कि इस 6 अंकों की संख्या में से 100 कम करा तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। ठीक है ना, अब एक काम करो, तो आप ऐसे सोचो यहाँ थोड़ी देर के लिए कि मुझे ये कंप्लीट डिवाइड करना था, अगर यहाँ पे कितना और होना चाहिए तो जो 900 से डिवाइड हो जाता, कि सर यहाँ पे 800 और होता ना, 100 तो पहले से ही है और 800 तो 900 हो गया तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता, यानी कि 800 ही तो कम पड़ रहा है। तो बेटा एक काम करो, जो ये 6 अंकों की संख्या है ना सबसे छोटी, इसमें 800 और जोड़ दो आप। जब 800 जोड़ दोगे 0 8 0 0 1, अब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, इनसे भी
12, 25, 45, 60 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई? क्या करा सर, या तो आप ऐसे कर दो, अगर मुझे जैसे ये नंबर निकालना है तो जैसे ये था मेरा, ये वाला नंबर था ना, और इसमें क्या करें प्लस, और इसमें से डिवाइजर में से रिमाइंडर को हटा दो, माइनस के 100। तो आप ये क्या बनेगा नंबर सर, ये बनेगा 3 अंकों, 3 और 3 6, और प्लस के 800। अब इसमें 800 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सर ये नंबर। बात समझ में आ गई? या फिर आपको थोड़ा सा ऐसे सोचना था क्या सर कि यहाँ पे अगर 100 बच रहा है तो कितना और चाहिए जो 900 से डिवाइड हो जाए, तो सर 800 चाहिए, तो 800 जोड़ दिया इसमें। अब ये 6 अंकों का छोटे से छोटा नंबर है जो 12, 25, 45, 60 तीन और चारों से डिवाइड हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका, ठीक है ना। ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आ रहा है बेटा इसमें ए, तो ये ए ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा क्लास में ही, ठीक है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 20 आएगा, कौन सा आएगा जी 20। 20 में कह रहा है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। रैशनल नंबर बताने किसके बीच में, रैशनल नंबर किसके बीच में बताने हमें, रैशनल नंबर बताने बेटा हमें बिटवीन 0 एंड 0.1, 0 एंड 0.1 इसके बीच में बताने हैं। ये बात क्लियर होगी, 0.0 और 0.1 के बीच में बताने हैं। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है जी। अब आपका ऑप्शन ए दिया है, वो देख लेते हैं। आपका ऑप्शन दिया है बेटा 0.025 दिया है, क्या 0 और 0.1 के बीच में आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा, ये भी ठीक हो गया। एक ऑप्शन दिया है उसने बी 0.075, यह इसके बीच में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी दिया है उसने 0.05, ये इसके बीच में आएगा? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी दिया है उसने ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे ये बीच में आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं तो वो कह रहा है एक्सप्रेस 0.47 के ऊपर बार है, किसके 7 के ऊपर बार है, इन दी फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स क्यू इक्वल नॉट 0। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सर इसे सॉल्व करते हैं हम, आपको मैंने बेटा सॉल्व करना बताया था ये डिटेल में, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी हैं। तो 47 को सर हम ऐसे लिखेंगे, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 4 को करेंगे नीचे, जितने डिजिट के ऊपर बार है इतने नीचे 9 आएंगे, तो एक डिजिट के ऊपर बार है नीचे एक 9 आ जाएगा, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं इतने 0 आएंगे, तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं तो एक 0 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बनेगा जी सर, ऊपर बनेगा 43, नीचे बनेगा 90, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 43/90 यानी कि ऑप्शन सी आ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 22 को यहीं लिख देता हूँ यहाँ पे। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, बताओ जल्दी बताओ बच्चों। देखो बेटा एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। देखो पहला ऑप्शन में वो क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूँ, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इज ए होल नंबर। वो कह रहा है सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं क्या? नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि जो होल नंबर होते हैं ना हमारे, वो सर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाते हैं। और जो सर इंटीजर होते हैं ना हमारे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, यानी कि 0 1 2 3, और ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। इधर -1 -2, और ये भी कहाँ तक जाएंगे बच्चे, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं कि नहीं? तो ये फॉल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक एक ऑप्शन में आपको समझा रहा हूँ।
ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी क्या दिया है उसने, तो यहाँ देखो ऑप्शन बी दिया है उसने कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। ठीक है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मैं इसे ट्रू कर देता हूँ। क्यों कर रहे हो सर ट्रू इसे, देखो ये सही है। सारे के सारे इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है, तो रैशनल नंबर है या नहीं है। हाँ देखो, जैसे 1 है, 1 के नीचे 1 लिखो रैशनल नंबर होगा। सर -2 लिखना, -2 के नीचे 1 लिख दो, तब भी तो ये रैशनल नंबर ही है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हाँ, सारे रैशनल नंबर, जो सारे रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं, बट सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप देखेंगे 23, तो वो कह रहा है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर एक्स एंड वाई। तो पहला ही ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या दे रहा है उसने, वो कह रहा है रूट एक्स और रूट वाई इक्वस टू में दिया है अंडर द रूट एक्स इंटू वाई। इसी को चेक करके देख लेते हैं। देखो आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, कि सर आप एक्स की ले लो 2, वाई की ले लेता हूँ मैं 3, कोई दिक्कत है, आप कोई भी ले लो। ठीक है ना, आपका जो भी मन करे वो वैल्यू ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे रखूँगा मैं 2, और यहाँ पे क्या रखूँगा मैं 3, और यहाँ पे मैं क्या रखूँगा एक्स की 2, और यहाँ पे 3। मैंने कहा ये अलग अलग है तो एक रूट में भी आ जाता है, 2 इंटू 3 हो जाएगा। और देखो 2 इंटू 3 तो दोनों बराबर ही आगे नहीं आगे, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, बाकी ऑप्शन आपके ठीक नहीं होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चलिए जी, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपका ए एंड बी आर रैशनल नंबर एंड, तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे ध्यान दें, एक क्वेश्चन हमने पीछे ऐसा करा है, ए प्लस बी रूट ए, बी रूट 8 है, बराबर में क्या दिया है उसने, बराबर में दिया है 3 प्लस रूट 8, क्या दिया जी 3 प्लस रूट 8 अपॉन के 3 माइनस रूट 8 दिया है। ठीक है, आपको फाइंड करना है किसकी, ए और बी की वैल्यू, ए क्या आएगा और बी की वैल्यू क्या आएगी। तो इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका कंपैरिजन कर देंगे। तो रैशनलाइज कर दो, तो इसे रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पे 3 प्लस रूट 8 से और नीचे भी 3 प्लस रूट 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो बनेगा बेटा 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, देखो कल भी मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अब देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का 8 ही आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, तो नीचे आ जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है सर। ऊपर वाले को ओपन कर लो, तो ये फॉर्मूला भी जानते हो कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है सर, ये आता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab आता है। ठीक है ना, ए बी आता है, ठीक है सर। अब इसे ओपन करो, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, रूट 8 का स्क्वायर 8 आएगा, प्लस के 3 दूनी 6, 6 रूट 8 आएगा। तो इधर क्या चल रहा है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा और, इधर चल रहा है a प्लस बी रूट 8 चल रहा है। इधर क्या आएगा, 9 8 17 हो जाएगा, प्लस के 6 रूट 8 आ जाएगा। कंपेयर कर दो बेटा, यहाँ पे रूट 8 आ गया, देखो यहाँ भी रूट 8 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी होगी 17। तो सर a की वैल्यू तो होगी 17 और b की वैल्यू होगी 6, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स हमने पीछे भी करा था। तो a की वैल्यू आ गई 17, b की वैल्यू आ गई 6, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25, इसे नोट करो फिर 25 समझाता हूँ। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 25 भी देखो आपके सामने है। क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है ऑन ए नंबर 1 माइनस रूट 3 लाई। तो ऑप्शन ए देखो
पहली बात तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो 1 माइनस √3 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1.732 होती है। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू तो ये होती है, याद रखनी बेटा, है ना। जैसे √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। ठीक है ना, ऐसी वैल्यू को याद रखा करो थोड़ा। तो अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू लिख दूँ यहाँ पे 1.732। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये माइनस का ही तो आएगा, माइनस का 0.732 आएगा, है ना, यही तो आएगा। तो ये आएगा माइनस का। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि बिटवीन 0 एंड -1, बिटवीन 0 एंड -1, 0 और -1 के बीच में आएगी क्या। हाँ बेटा, ये 0 और -1 के बीच में आ जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है 1 और 2 के बीच में आएगी। भैया माइनस की वैल्यू है तो बेटा 1 और 2 के बीच में भी नहीं जाएगा। डी ऑप्शन में कह रहा है 2 और 3 के बीच में आएगी, उसमें भी नहीं जाएगी। सी ऑप्शन में कह रहा है 0 और 1 के बीच में आएगी, उसके बीच में भी नहीं जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। चलिए, तो यहाँ से आगे अगली क्लास में करेंगे 25 क्वेश्चन, 25 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। जो चीज़ ना समझ में आए तो मैं उसे अगली क्लास में बता दूंगा। वीडियो को शेयर भी करा करो अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, अपना ख्याल रखिए बेटा, पढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।